हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है पीआई निकालने का केस नंबर 4 की चर्चा करने वाले हैं। किस तरह का फंक्शन होता है राइट हैंड साइड में किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो कौन सा केस नंबर 4 है वह देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 4 पीआई निकालने का। क्या है? टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल that is pi of 1 upon EFD e का पावर ax phi x। 1 upon EFD e का पावर ax phi x। अभी तक 3 केस पढ़ाए हैं पीआई निकालने के। पहले केस में राइट हैंड साइड में e का पावर ax का फंक्शन रहता था। दूसरे केस में राइट हैंड साइड में ex से x का पावर रहता था। तीसरे केस में राइट हैंड साइड में साइन या कास का फंक्शन रहता था। लेकिन चौथे केस में मल्टीप्लिकेशन में देखिए तो यहाँ 2 फंक्शन है, एक e का पावर ax है और दूसरा कोई फंक्शन है फाई x। वह कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, कास हो सकता है, x होता है, x स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में इस तरह का फंक्शन है जिसमें से एक फंक्शन e का पावर ax का रूप है मल्टीप्लिकेशन में और कोई फाई x कोई अदर फंक्शन है, तो यही केस नंबर 4 है। और इसका पीआई कैसे निकलेगा इसे देखिए। तो देयरफॉर पीआई ऑफ 1 अपान EFD e का पावर ax फाई एक्स बराबर क्या करते हैं पीआई निकालने के मल्टीप्लिकेशन में। यहां देखिए e का पावर x इंटू फाई एक्स है, तो इसका पीआई निकालने के लिए क्या करते हैं, e के पावर ax को यहां लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। लाइए, तो क्या हुआ, e के पावर ax को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं और फिर क्या करते हैं, जहां एफडी जानते हैं ना, यानी 1 अपान जो d का फंक्शन होता है वही एफडी है, 1 अपान एफडी। तो जहां e के पावर ax को लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद क्या करते हैं, जहां जहां d होगा इसमें वहां d प्लस e के पावर ax में जो x का कोफिशिएंट a है वो रखते हैं। जहां जहां d है वहां क्या रखेंगे, e के पावर ax में x कोफिशिएंट a है, d में प्लस d प्लस और वो कोफिशिएंट रखते हैं। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है, a है, तो ये क्या हो जाएगा एफ डी प्लस ए और ये है फाई एक्स। यही केस नंबर 4 है आपका इस वक्त में। तो क्या बताया है, अगर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में अगर एक फंक्शन e के पावर ax का हो या 2 फंक्शन, देखिए एक फंक्शन बगल में है, या 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन भी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अगर एक फंक्शन e के पावर ax का दिखाई दे रहा है, तो पहला काम e के पावर ax को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और जहां जहां d है वहां d प्लस e के पावर ax में gx का कोफिशिएंट है वो रखेंगे d प्लस ए। तो चाहे 2 फंक्शन का प्रोडक्ट हो चाहे 3 फंक्शन का प्रोडक्ट हो और उसमें अगर एक फंक्शन e के पावर ax का अगर है तो उसको पहले लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और जहां जहां d है वहां d प्लस e के पावर ax में ex कोफिशिएंट a रखते हैं, यानी d प्लस ए रखते हैं, बाकी उसके बाद की प्रक्रिया बढ़ाते हैं। तो यही केस नंबर 4 है और चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और चलिए आपका यहाँ पर आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं इस पर। और देखिए एक क्वेश्चन हमने लिखा है, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स साइन 2x। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की बात आए तो आपकी पहली नज़र राइट हैंड साइड में पड़ना चाहिए कि किस तरह का फंक्शन है। यहाँ देखिए तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ई का पावर एक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो कैसा हुआ, ऐसे कौन सा केस हुआ, केस नंबर 4 यही बताएं।
तो चलिए पहला काम वही सॉल्यूशन निकालने के लिए पहला काम CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 बराबर 0। बहुत चर्चा हो चुकी है CF की, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है और प्रोसीड करते हैं। तो 3 का ऐसा फैक्टर कीजिए, 2 नंबर में तोड़िए, जो घटाने पर 2 है तो 3 into 1, तो दिस इम्प्लाई m स्क्वायर माइनस 3m प्लस m माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से पेयर बना लीजिए, m कॉमन m माइनस 3 प्लस 1 कॉमन m माइनस 3 बराबर 0। दिस इम्प्लाई m माइनस 3 m प्लस 1 बराबर 0। और क्या मान आया, m बराबर 1 माइनस 3। ये देखिए m बराबर -1 3 आ गया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर, रूट्स कैसे हैं, रियल और डिफरेंट। तो CF क्या हुआ, C1 e का पावर माइनस x C2 e का पावर 3x। यही आपका क्या है, CF है। और अब चलिए PI, नाउ PI बराबर क्या हो जाएगा, y को छोड़कर नीचे ले आइए, 1/d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 e का पावर x और sin 2x। ये तो PI आपने लिख लिया है इस रूप में। तो क्या करेंगे बताया ना, मल्टीप्लिकेशन में देखिए e का पावर x है, इसको क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ e का पावर x लाएंगे। और फिर क्या करेंगे, जहां जहां d है d प्लस e के पावर x में x कोफिशिएंट क्या है 1, तो d प्लस 1 रखेंगे। अगर e का पावर माइनस x रहता तो जहां जहां d है d माइनस 1 रखते। अगर e का पावर 2x है तो जहां जहां d है d प्लस 2 रखते। e का पावर माइनस 2x है, e का पावर माइनस 2x, तो जहां जहां d है d माइनस 2 रखते। यही करना है। तो यहाँ पर e के पावर x को लेफ्ट हैंड साइड लाए हैं और जहां जहां d है वहां क्या रखेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है तो d के स्थान पर क्या रखेंगे, d प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 d प्लस 1 और ये क्या है माइनस 3 e का पावर x और ये है sin 2x। ये देखिए बताया ना, जहां जहां d है d प्लस 1 और सॉरी ये e का पावर x को इधर लाया है ना, केवल sin 2x होगा। ये तो लेते हैं, ये हो गया आपका sin 2x। और यहां से क्या हो जाएगा, e का पावर x तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d, इसे तोड़िए माइनस 2d माइनस 2, इसे क्या हुआ माइनस 3 और sin 2x। ये देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये तोड़ दिया तो क्या आपके पास आया e का पावर x, ये 2d से 2d कैंसिल हो गया और यहाँ क्या मिला 1/d स्क्वायर 1 माइनस 5 कितना हुआ -4 हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए यानी 1 है -5 और 1 माइनस 5 -4 और ये क्या हुआ d स्क्वायर -4 और ये है आपका sin 2x। तो बराबर e का पावर x। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा केस है PI निकालने का, दिख रहा है ना। अब आपको समझ में आ रहा है कि यह जो केस है PI निकालने का कौन सा केस है, केस नंबर 3 है। जब भी e के पावर x को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के बाद जो आपका आगे की प्रक्रिया होगी वही तीनों केस है 1 2 3 में कोई न कोई केस दिखाई देगा। तो यह देखिए केस नंबर 3 है। तो यहाँ PI निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ d स्क्वायर है sin 2x में x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो क्या रखेंगे -2 स्क्वायर और -4 और ये क्या है sin 2x। तो क्या हुआ -4 यानी कितना हुआ -1/8 और अब ये हो गया e का पावर x sin 2x। यही आपका क्या है PI है। एक चीज बहुत ध्यान से गौर कीजिएगा, यहाँ e का पावर x लेफ्ट हैंड साइड लिखेगा ना, यह लास्ट तक लेफ्ट हैंड साइड चलता रहेगा। हाँ, लास्ट लाइन जब पूरा हो चुका है तब आप भले लिख लीजिए, उसके पहले यह e का पावर x लेफ्ट हैंड साइड यही जगह रखेगा हमेशा। लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद शुरू से लेकर लास्ट तक चलेंगे और जब लास्ट लाइन लिख रहे हैं तो चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, तब आप भले चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले जब तक प्रक्रिया चलती रहेगी e के पावर x को यानी इस हिस्से को एक्सपोनेंशियल वाले हिस्से को यही बनाकर चलेंगे। तो यह PI है आपका, यह क्या है CF है। देयरफॉर द सॉल्यूशन
द सॉल्यूशन इज, मैं लिख देता हूं, द सॉल्यूशन इज क्या हो गया, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और सी एफ आपका क्या है, C1 e का पावर माइनस एक्स, C2 e का पावर, ये -3 है ना, यानी क्या निकाले हम लोग हैं, हाँ +3, सॉरी +3, C2 e का पावर 3x, ये हो गया। और यहाँ से आपका जो है क्या हो गया, ये पी आई लिख लीजिए, -1/8 और e का पावर x sin 2x, यही आंसर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। जब आपने सॉल्व किया है तो आपने यह पाया है इस ढंग से। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके सामने, और आइए एक और उदाहरण देखा जाए। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 2d y इजकल टू ई का पावर -2x एक्स स्क्वायर। इसे देखिए, डी स्क्वायर -2d y इजकल टू ई का पावर -2x एक्स स्क्वायर। तो फिर देखिए मल्टीप्लिकेशन में e के पावर x का फॉर्म है, यानी e का पावर -2x है, तो यह केस नंबर 4 है। अब बाकी सारा काम उसी तरीके से। तो पहला काम ऑपरेटर फॉर्म में तो है ही है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा आपका, m स्क्वायर -2m बराबर 0, यही होगा ना। तो यहां से आप चाहें m कॉमन ले लीजिए, और क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा m-2 बराबर 0। दिस इम्प्लाई लिख सकते हैं क्या, m बराबर 0 और m-2 बराबर 0। तो यहां से दिस इम्प्लाइज क्या हुआ, m बराबर 0 और m बराबर 2 हुआ ना, ये देखिए। तो देयरफॉर CF क्या हो जाएगा, CF C1 e का पावर 0x अब प्लस C2 e का पावर 2x। तो CF कितना है, C1 प्लस C2 e का पावर 2x, यही आपका क्या है, CF है। और चलते हैं PI पर। तो नाउ PI बराबर क्या हो जाएगा, 1/d स्क्वायर -2d, और देखिए e का पावर -2x एक्स स्क्वायर आया ना। तो क्या करेंगे फिर, वही e के पावर -2x को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो लाया जाए e का पावर -2x, और जहां जहां d है क्या रखेंगे, e के पावर -2x में x कोएफिशिएंट क्या है, -2। तो जहां जहां d है वहां रखेंगे क्या, d -2 का होल स्क्वायर और -2d-2, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर, ये देखिए ठीक, d-2 और ये हुआ एक्स स्क्वायर। जहां जहां d है d-2 रखेंगे। तो अब हम लोग प्रोसीड किया जाए आगे, e का पावर -2x तोड़िए, d स्क्वायर प्लस 4 और -4d, और ये क्या हो जाएगा, -2d, और ये क्या हुआ, +4, ये देखिए -2d अब +4, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर आपके सामने। तो क्या मिलता हुआ दिख रहा है, e का पावर -2x, d स्क्वायर -4d -2d कितना हो, -6d, 4 + 4 कितना हो, 8, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए तो कौन सा केस दिखाई दे रहा है PI निकालने का, केस नंबर 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि राइट हैंड साइड में एक्स का पावर है, तो PI कैसे निकलेगा, ये केस नंबर 2 है। तो क्या करेंगे PI निकालने के लिए, यहाँ पर टेकिंग लोएस्ट डिग्री टर्म एज ए कॉमन। तो कॉमन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 कॉमन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस इधर क्या हुआ, d स्क्वायर -6d/8, और ये हुआ एक्स स्क्वायर। पता है ना कि एक कॉमन यानी लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेते हुए 1 प्लस या 1 माइनस बनाते हैं। तो यह कॉमन हुआ, और इसे ये 8 कॉमन लिए तो 1, ऐसे डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ले जाइए e का पावर -2x/8, ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस d स्क्वायर -6d/8,
का पावर क्या है -1 x², ये देखिए ऊपर ले गया। तो फिर आप जानते हैं केस नंबर 2 विधिवत पढ़ा चुके हैं, राइट हैंड साइड में x का पावर है तो पी कैसे निकाला जाएगा ये सब विधिवत पढ़ाए हैं। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं यहाँ से। देयरफॉर पी बराबर क्या है e का पावर -2x/8 और एक्सपांड बाइनॉमियल थ्योरम द्वारा पूरे को x मान लें तो 1 + x का पावर -1 क्या होगा 1 - x, सब बता चुके हैं। x क्या है यहाँ पर d² - 6d/8, तो ऐसे लिख लीजिए 1 - 8 और d² - 16। तो 1 - x और प्लस फिर क्या होगा x², पूरे को x माने हैं तो यही होता है ना 1 + x का पावर -1 1 - x प्लस x² एंड सो ऑन इस रूप में। तो यह पूरा x है तो 1 - x लिखा है और प्लस x²। देखिए मुझे कहाँ तक टर्म लिखना है यह कैसे पता चलता है, यहाँ देखते हैं कि x का पावर कितना है, जितने पावर x के उतने पावर d के चाहिए। तो यहाँ 1 - x है और चूंकि x² है तो एक टर्म हम लोग x² भी लिख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा प्लस ये पूरा x है तो x², 8² कितना हुआ 64, ये हो गया। और ये नीचे क्या हो जाएगा ये d² - 6d, तो d² - 6d का होल स्क्वायर। और पता है ना इसके आगे कोई भी टर्म नहीं मिलेगा क्योंकि सारे जो टर्म d के पावर 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो आगे का कोई टर्म नहीं है और यह ब्रैकेट बंद और ये आपका x² आपके सामने। और यहाँ से दिस इम्प्लाइज, चलिए आगे बढ़िए, पी बराबर क्या हो जाएगा e का पावर -2x/8 और अब देखिए तो तोड़ते हैं 1 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका हो गया 1/8 d², ये देखिए इसको तोड़िए, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 6 8 है तो 2 से कटेगा 3 और बाई 4 ये हो गया d, देख लीजिए 3/4 ये हो गया d। और यहाँ देखिए तो यह d² - 6d का होल स्क्वायर है। आप सोचेंगे d² का स्क्वायर d का पावर 4, स्वाभाविक बात बाहर हो गया टर्म, क्योंकि मुझे d के पावर 2 के ऊपर का कोई टर्म नहीं चाहिए क्योंकि सब 0 हो जाएगा। तो d का पावर 4 किसी काम का नहीं है। फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 दूना 12 d² × d, d³ ये भी किसी काम का नहीं है। तो काम का एक टर्म है, मैंने बताया है कि लोग ध्यान नहीं यहाँ देते हैं, लेकिन इसमें एक टर्म छुपा हुआ है d के पावर 2 का। कौन सा? यह जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b² कितना 36, यानी 36 और d², यह टर्म d² का छुपा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ये देखिए 1/64 और ये क्या है आपका कितना 36 d², ये देखिए छुपा है ना यहाँ पर आपका 64 और ये 36 d², बाकी सारे इसमें जो टर्म दिख रहा है d के पावर 2 से जाते हैं। तो थोड़ा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आपका काट दीजिए, 4 16 जा आपका 64 और 4 9 जा 36 और यह आपका ब्रैकेट बंद आपके सामने यह है। तो अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। e का पावर -2x/8, ये देखिए 1 प्लस ये तो लिख लीजिए 3/4d और इसको देखिए तो -1/8 है और प्लस क्या है 9/16 और बाहर क्या है d² है। इसको सिंप्लाई कर लिया जाए तो यहाँ से आपका क्या 16 एलसीएम तो कितना -2 और +9 तो कितना आ रहा है 7/, आ रहा ना। तो ये क्या लिखे यहाँ पर तो 7/, क्या हो जाएगा 16 आपका यहाँ पर और फिर है यहाँ ये d² है तो ये हो गया d² और x² आपके सिर में, ये देखिए तो 7/16 d² x²। और अब चूंकि CF निकाले हैं तो CF का किनारे लिख लीजिए। CF आपका क्या आया है यहाँ पर C1 + C2 e का पावर 2x, इस CF की भी ज़रूरत आएगी। तो अब इसको मैं मिटा दूँ और यहाँ से अब हम लोग क्या करें ब्रैकेट तोड़ दीजिए। तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या आएगा e का पावर -2x/8 अब प्लस तोड़िए x²
प्लस 3/4 dx स्क्वायर, 3/4 dx स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 7/16 d2x स्क्वायर, ये देखिए d2x स्क्वायर। और यहाँ से प्रोसीड करते हैं, e का पावर -2x/8 यह x स्क्वायर है, 3/4 d ऑफ x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर के एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा आपका 2x। और फिर यहाँ देखिए 7/16 है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट किया x स्क्वायर का 2x, एक बार और करेंगे क्या आएगा 2 आपका स्वरूप में। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे e का पावर -2x/8 यह ex स्क्वायर है, ये 2 से कटा 3/2x, यहाँ भी 2 से कटा ये हुआ 8। तो काम कीजिए, चाहे तो e का पावर -2x/8 है, 1/8 बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये आपका हो गया 8x स्क्वायर, ये देखिए, और ये 8 यहाँ पर रहेगा तो 2 चौक को यानी 8 और 4 3 12 यानी 12x, और यहाँ क्या बचा +7, यानी 1/8 8x स्क्वायर 12x और प्लस आपका 7। तो देयरफॉर पी बराबर क्या आ गया, e का पावर -2x/64, और यह आपका है 8x स्क्वायर अब प्लस 12x + 7, यही आपका क्या है पी है। तो यह पी है, सी एफ निकाल चुके हैं। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y = CF + PI, और CF आपका क्या है C1 + C2 e का पावर 2x, अब PI क्या है प्लस e का पावर -2x/64, और यहाँ क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर अब प्लस 12x + 7, यही आपका क्या है सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम लोग ने लिखा था इस क्वेश्चन के रूप में। तो यह आपका पूरा हुआ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखिए क्या है। थर्ड नंबर पर लिखिए, obtain the जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या है y" माइनस ये आपका हो जाएगा क्या 2y' अब प्लस y = ex प्लस e का पावर ex cos x, ये लिखा है। obtain the जनरल सॉल्यूशन ऑफ y" माइनस 2y' प्लस y = ex प्लस e का पावर x cos x। मैंने बता रखा है, चाहे सॉल्यूशन की बात करें, चाहे कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें, चाहे जनरल सॉल्यूशन की बात करें, सब में सॉल्यूशन ही निकालना है। यानी क्या निकालना है सॉल्यूशन के लिए, CF और PI, और दोनों को जोड़कर सॉल्यूशन निकाल देना है। तो जनरल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन सब एक ही चीज़ है, यानी सॉल्यूशन ही निकालना है। तो पहला काम इसको आप लिखिए dy/dx के रूप में। तो यहाँ पर गिवन ऐसे लिख लीजिए, गिवन y" का मतलब क्या होता है d2y/dx स्क्वायर, और -2 y' का मतलब क्या होता है dy/dx और प्लस y = क्या है ex प्लस e का पावर ex cos x। ये देखिए लिख लिया आपने। तो फिर क्या करेंगे ऑपरेटर फॉर्म में। तो ऑपरेटर फॉर्म लिखने के लिए द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगा d2 - 2d + 1 y = ex प्लस e का पावर x, और ये क्या है cos x। तो क्या करेंगे, पहला आपका जो है यहाँ पर
CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, जहां जहां डी है m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 0। और देखिए तो यह किसका है, किसी का होल स्क्वायर है, किसका, m माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है कि नहीं है। तो बराबर क्या हुआ, m माइनस 0 कितनी बार, ट्वाइस, 2 बार। दिस इम्प्लाई m बराबर 1, ये हो गया ट्वाइस। तो देयरफॉर CF क्या हो जाएगा, पता है ना, C1x प्लस C2 और ये हुआ e का पावर x। यह निकल गया CF। तो CF कहीं किनारे लिख लें, CF आप निकाले हैं C1x प्लस C2 और e का पावर x। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो यह आपका CF हो गया। अब चलते हैं PI। नाउ PI इज इक्वल टू क्या होगा भैया, PI दो, देखिए दो हिस्से हैं, एक x अब प्लस ये, दो फंक्शन दिख रहे हैं तो दोनों का अलग अलग। तो क्या लिखेंगे, 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 x, और ये है 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और ये क्या है, e का पावर x cos x। ये देखिए दोनों अलग कर दिया। अब इसको देखिए, यहाँ EX है तो राइट हैंड साइड में अगर EX है तो आप जानते हैं PI निकालने का केस नंबर 2 है। और यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में e का पावर x इंटू cos x है, यानी मल्टीप्लिकेशन में e का पावर x है, तो PI निकालने का कौन सा है, केस नंबर 4 है। ऐसे ही आपको पहचानना है। तो इसको आगे बढ़ने के लिए पहले एक काम कीजिए, यह देखिए d-1 का होल स्क्वायर हुआ, d-1 का होल स्क्वायर इस रूप में, और यहां पर आपका ये हो गया आपका क्या, ये देखिए डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 है। तो यह कौन सा केस दिख रहा है, केस नंबर 4 है। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहां पर भी इसको भी होल स्क्वायर लिख लीजिए तो और अच्छा रहेगा, d-1 का होल स्क्वायर e का पावर x cos x। ये देखिए, तो यहां से अब देखिए तो ये आपने लिख लिया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ यह केस नंबर 2 है तो d-1 का होल स्क्वायर है। तो आप क्या करते हैं, आप -1 प्लस 1 माइनस बनाते हैं, पता है ना। तो ये d-1 है, यानी d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, बेस्ट क्या है आपका, चाहे बजाय होल स्क्वायर का, तो देखिए यह 1 प्लस बना हुआ है, ऐसे d स्क्वायर माइनस 2 ऐसे लिख लीजिए, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस बनाना है तो ये बना हुआ 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2, और ये x है, और यहाँ पर क्या है, d-1 का ये होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, पता है ना, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d का पावर -1 इंटू x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है केस नंबर 4 है, तो क्या करेंगे, e के पावर x को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो लेकर आए हैं, उसके बाद क्या करेंगे, जहां जहां d है वहां क्या रखेंगे, d प्लस 1। तो यहाँ d है तो क्या हो जाएगा, d प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यह क्या हो गया, cos x आपके सामने। और यह पता है ना, पूरे को x मान लें तो 1 प्लस x का पावर -1, तो 1 माइनस x क्या है यहाँ पर, डी स्क्वायर माइनस 2d। अब मुझे पता है कि केवल x है तो इसका केवल d के पावर 1 तक चाहिए, तो ये आपका x है। और यहाँ आइए e का पावर x, ये 1 से 1 कट गया, 1/d स्क्वायर, और ये है cos x आपका सामने। तो अब यहाँ से तोड़ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, x, और फिर क्या हो जाएगा माइनस d2x, ये देखिए, और माइनस माइनस प्लस, ये क्या है 2dx, ये हो गया, तो माइनस d2x अब प्लस 2dx, और यहाँ पर e का पावर x है 1/d स्क्वायर का क्या मतलब है, पता है ना, इसको जो है 2 बार इंटीग्रेट करना है। तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे 1/, तो cos 1/d इंटू 1/d, ऐसे कीजिए 1/d इंटू 1/d cos x, ऐसे कर सकते हैं। तो देयरफॉर ऐसे लिख लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर PI बराबर क्या हो गया,
हमने 1/d² को 1/d इंटू 1/d कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, x और d2x, x को 2 बार करेंगे, अरे 1 बार करेंगे तो 1, 2 बार 0, कहानी खत्म। और d ऑफ x यानी d/dx ऑफ x कितना हुआ 1, तो क्या मान आया x, और यहाँ से +2, और यह 0 हो गया, और यह आपका क्या है प्लस e का पावर x 1/d, जब एक बार इंटीग्रेट करेंगे 1/d cos x, यानी cos x को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा sin x, जानते हैं, तो यह क्या हो गया sin x। और फिर pi बराबर ex + 2 और प्लस e का पावर x और 1/d sin x, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे sin x को, तो क्या आएगा माइनस cos x, आप जानते हैं माइनस cos x। तो यह आपका देयरफॉर pi निकल गया ex + 2 और माइनस ये है क्या e का पावर x cos x, यही pi है। तो यह pi है, सी आप निकाल चुके हैं। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा y बराबर CF + PI, और CF का क्या है C1x + C2 और e का पावर x यह है, और PI आपका प्लस ex + 2 और क्या है माइनस e का पावर x cos x, और यही आपका जो है आंसर है इस रूप में। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूरा हुआ इस ढंग से। तो 3 क्वेश्चन डिस्कस किया और कुछ क्वेश्चन और लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो पर, केस नंबर 4 पर। तो मुलाकात होती है आगे।